नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉली पाल और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा कौन से उपाय करें हम अपनी लाइफ में कि हमारे घर में अगर कोई बड़े से बड़ा संकट है तो वो टल जाए, आने से पहले टल जाए या आ भी गया है तो हम ऐसे कौन से उपाय करें, ऐसे कौन से मंत्रों का उच्चारण करें जो हमारे घर में संकट आया हुआ है वो दूर हो जाए, हमें छुटकारा मिल सके। आपके घर में जो भी बड़ी परेशानी आ रही है वो कैसे मिटा सकें, उन्हें हम दूर कैसे कर सकें। तो मैं लेकर आई हूँ हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र जिनको करने से आप उन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने घर में आए संकट को दूर कर सकते हैं। हम ऐसे कौन से अनुष्ठान कर सकते हैं, हम ऐसी कौन सी पूजा कर सकते हैं जो हमें उन परेशानियों से छुटकारा मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की है या आपसे रिलेटेड कोई भी आपका रिलेटिव है उसके भी काम आ सकती है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मनोकामना सिद्धि के लिए जो हम संकल्प करते हैं वो अनुष्ठान संकल्पित अनुष्ठान होना चाहिए। संकल्पित पाठ करने के लिए हमें अनुष्ठान लेना होता है, संकल्प लेना होता है। आप कितने दिन का करना चाहते हैं, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितने दिन का भी आप करना चाहते हैं। संकल्प में आप ध्यान रखेंगे कि आप कितनी संख्या निर्धारित कर रहे हैं। पाठ की, माला की या जो भी आप संकल्प ले रहे हैं उस ये जो भी आप पाठ कर रहे हैं उसकी आपको कितनी संख्या निर्धारित करनी है वो आपको ये सब पहले ही डिसाइड कर लेना है। आप दिन भी पहले ही सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कितने दिन का अनुष्ठान लेना है। तो इसमें जो हमें सावधानियां बरतनी है, सबसे पहले जो आपको सावधानी बरतनी है वो ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना पड़ेगा। जितने दिन भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ये हर किसी के लिए लागू होता है कि सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है, क्योंकि बजरंगबली जी ब्रह्मचर्य थे तो वो भी इसी को ही फॉलो करते थे और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई अपने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करे। ये संकल्प कोई भी ले सकता है, ये अनुष्ठान कोई भी कर सकता है, चाहे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी कर सकता है। जिसे ये लगता है कि मुझे अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है या फिर मेरे ऊपर कोई संकट है, मुझे किसी से भय है, डर है, तो ये संकल्प कोई भी ले सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें शुद्धि का बहुत ध्यान रखना होता है, आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है। कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाएगा जितने दिन संकल्प लिया है आपने। घर में कुछ भी ऐसी नॉन वेज, मांस, मछली, मदिरा वगैरह का कोई सेवन नहीं करेगा और सबको बिल्कुल शुद्ध शाकाहार भोजन लेना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें इसमें सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। अब हनुमान जी हैं तो हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है, सिंदूर। तो इसमें हमें सिंदूर की जरूरत। दिया जलाने के लिए आप तिल के तेल का यूज कर सकते हैं, घी का यूज कर सकते हैं या सरसों के तेल का यूज कर सकते हैं। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो आप उससे दिया जला सकते हैं। आप दिया किसी भी चीज का जलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ चीजें हैं जो जरूरी होती हैं, बट ये है कि भगवान जी सिर्फ आपका भाव देखते हैं। आप वो ये सब चीजें खाने नहीं आते, कोई देखने नहीं आते, उन्हें सिर्फ आपका भाव चाहिए। आपका भाव कैसा है, आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो ही आप ये अनुष्ठान कीजिए, तो ही आप ये पूजा कीजिए। अगर भाव या आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो इसका करने का कोई फायदा नहीं होता। फिर आप अनुष्ठान ज़्यादा दिन का ना लेकर जितने कम से कम दिन का अनुष्ठान ले वो ज़्यादा ठीक रहता है। खासकर महिलाओं के लिए वो ज़्यादा दिन का अनुष्ठान नहीं कर पाती हैं। कभी उन्हें घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं, तो वो जितना कम से कम दिन का अनुष्ठान करें वो ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हम पूरी तरह से कर पाते हैं। आगे आपको अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, जैसे कि बताया मैंने, सिंदूर लेना है। एक आपको चमेली के तेल का या तिल के तेल का दिया जलाना है, जो भी तेल का आप जलाना चाहें। अक्षत लेना है और पुष्प। पुष्प अगर गुलाब का हो तो वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, बहुत सही है। नहीं तो आपके पास जो भी फूल होते हैं, जो भी अवेलेबल हो सकते हैं उस टाइम पर आप उस फूल से पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए केवड़े का इत्र, भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। केवड़े का इत्र हनुमान जी को बहुत प्रिय है। एक आसन चाहिए आपको। आसन जितने दिन का भी आप अनुष्ठान लेंगे, डेली आपको एक ही आसन पर बैठकर पूजा करनी है। ये आसन अगर लाल रंग का हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो मल्टी कलर का भी चलेगा। आप ब्लैक कलर का या ऐसा कोई कलर ना हो जो पूजा में नहीं यूज होता। आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो एक ही माला से आपको मंत्रों का जाप करना है। जितने दिन भी आप ये मंत्र करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, आपको एक ही आसन का यूज करना है और एक ही माला का यूज करना है।
तो ये चीज़ें हैं जो अनुष्ठान में ज़रूरी हैं। सिंदूर, चंदन, अक्षत, पुष्प और केवड़े का इत्र, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो और 1 लोटा जल, 1 लोटा जल आपको चाहिए, 1 लोटा जल भरकर आप पूजा में रखेंगे। आप ये अनुष्ठान अगर मंगलवार से करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप मंगलवार से स्टार्ट कर दिए, नहीं तो आप शनिवार से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये पूजा करनी है, अर्जेंट करनी है, तो आप जिस दिन भी ये वीडियो देखें, आप उस दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मंगलवार का दिन भगवान जी के लिए, हनुमान जी के लिए बहुत बेस्ट रहता है। हमें ये पूजा किस टाइम में करनी है? तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में आप ये पूजा करिए या फिर शाम को, रात को आप ये पूजा कर सकते हैं 9 बजे के बाद। 9 से 12 के बीच में बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम पर आप जो भी पूजा करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में। या फिर अगर आपको ना मॉर्निंग में और इवनिंग में नहीं कर सकते हैं, तो आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है, जब भी फ्री होते हैं आप, जब भी आपका मन पूजा में होता है, आप उस टाइम करिए। क्योंकि भगवान जी को सिर्फ़ आपकी श्रद्धा चाहिए, आपके भाव चाहिए, टाइम का इतना इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आप उस टाइम पर फ्री हैं नाइट में और ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग में, तो आप उस टाइम करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन आप जिस दिन भी पूजा, जिस टाइम भी स्टार्ट करेंगे, अगर आप रात को 9 बजे करते हैं तो डेली आपको 9 ही करनी है। ये नहीं है आप आज 9 कर रहे हैं, कल 9:30 कर रहे हैं, फिर 10 कर रहे हैं, नहीं। आपको सिर्फ फिक्स टाइम ही रखना है, जितने दिन का भी आप अनुष्ठान ले रहे हैं, जितने दिन भी आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जितने दिन की भी आप पूजा कर रहे हैं, तो आपका फिक्स टाइम होना चाहिए, इधर-उधर नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ मंत्र बताऊँगी। वैसे तो आप कोई भी मंत्र किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ मंत्र हैं जो आप कुछ मनोकामना के लिए करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। तो चलिए हम मंत्रों का शुरू करते हैं कि आपको कौन से मंत्र किस मनोकामना के लिए करने हैं। तो जो सबसे पहला मैं मंत्र आपको बता रही हूँ, वो हनुमान जी का बहुत ही फ़ेवरेट मंत्र है और सभी इस मंत्र का ज़्यादातर उच्चारण करते हैं। बहुत ही लाभदायक ये मंत्र है। तो जो मंत्र है वो है ओम हं हनुमते नमः। एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ, ओम हं हनुमते नमः। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही दिव्य मंत्र है। इस मंत्र के जपने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो आपको जो भी मनोकामना मांगनी है, उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। वैसे तो इस मंत्र को जपने से जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो सब पूर्ति होती है, सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। पर जो आपका मेन काम है, वो अगर आपका कोई न्यायालय से काम है, कोई वाणी से संबंधित काम है, कोई कार्यालय से है, तो वो आपके सब सफल होती हैं। वाणी से रिलेटेड जो भी आपका कार्य है, वो सब सफल होते हैं, उनमें आपको सफलता मिलती है। इस मंत्र की आपको 1 माला डेली करनी है। अगर आपने 11 दिन का अनुष्ठान लिया है, तो 11 दिन आपको ये अनुष्ठान करना होगा। 11 दिन आपको ये माला जपनी होगी, तो आपका जो भी है वाद-विवाद है, कोर्ट कचहरी का काम है, कहीं न्यायालय में आपको काम है, कोई भी जहाँ भी आपको बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पर ये बहुत सिद्ध रहता है ये मंत्र। वैसे तो 1 माला काफ़ी है डेली करने के लिए, अगर आपके पास टाइम है, आपका सामर्थ्य इतना है कि आप 1 माला से ज़्यादा कर सकते हैं, तो और भी बेस्ट है। आप 1 माला से ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको 108 मंत्र का उच्चारण करना है, बट अगर आप ज़्यादा करना चाहें, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपके कष्टों से आपको निजात मिल जाएगी और वाद-विवाद के काम में आपको ये मंत्र बहुत ही लाभदायक रहे। अब हम दूसरा मंत्र जानते हैं। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मंत्र जो है दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को जपने से आपके घर में कोई भी कलेश है, कोई भी दुख परेशानी है, कोई भी संकट है, तो इस मंत्र को जपिए, आप सारे ग्रह क्लेश, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। आपके घर में अगर कोई काफ़ी लंबे समय से बीमार है, या आप खुद हैं, या आपके परिवार में फैमिली मेंबर में कोई भी बीमार है, तो इस मंत्र को जपने से आप देखेंगे कि असाध्य से असाध्य रोग भी, उससे भी निजात मिल जाएगी। आप बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी से कोई असर नहीं हो रहा, तो आप इस मंत्र की 11 माला जाप करिए और 11 दिन का अनुष्ठान करिए, तो आपको बहुत जल्दी फल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम तीसरा मंत्र जानते हैं। तीसरा मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुँ फट। तो आपको कोई भी किसी भी व्यक्ति से डर है, आपको जान का खतरा है, अनिद्रा की परेशानी है, जनहानि है, तो आप इस हनुमान जी के रुद्र मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इन सब परेशानियों से निजात मिलेगी।
आप डेली 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला आपको जितनी भी करनी है और जितने दिन का भी अनुष्ठान करना है, आप डेली उसी हिसाब से डेली इसका नियम से पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। तो चौथा मंत्र मैं बताती हूँ, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। एक बार और बोल रही हूँ, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ ना आए। तो ये जो मंत्र है, ये आपके घर परिवार में अगर कोई भी कलेश है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, बच्चों में बच्चों के ऊपर कोई कष्ट है, इस तरह से कुछ भी है, तो इस मंत्र को आप जपिए। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, और अगर आपके घर में पहले प्यार मोहब्बत थी और अब कलेश शुरू होते जा रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इस मंत्र के करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके ये कष्ट दूर होंगे और आपके घर में पहले की तरह सब प्यार से रहें। अब हम अगले मंत्र की बात करते हैं। अगला मंत्र जो है वो एक चौपाई है, हनुमान जी की बहुत ही पावरफुल चौपाई है। ये चौपाई वैसे तो सभी जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार और बताऊंगी आपको। तो ये चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये जो चौपाई है, ये आपके बीच में अगर कोई भी विवाद है, आपके परिवार में कोई भी वाद विवाद चल रहा है, आपके दोस्तों में वाद विवाद चल रहा है, आपके घर परिवार में वाद विवाद चल रहा है, रिश्तेदारी में कुछ परेशानी है, आपकी लड़ाई झगड़े हैं, तो आप इस मंत्र का डेली 1 माला जाप करिए, डेली 11 माला जाप करिए, 11 दिन करिए, 3 दिन करिए, जैसा भी आप अनुष्ठान जैसा भी आप करते हैं, जो भी आपके पूजा के नियम हैं, आप उस हिसाब से अपनी पूजा करिए, अपनी माला का जप। तो ये बहुत ही आपको सुख शांति देगा, समृद्धि देगा, आपके घर परिवार में रिश्तेदारी में आपसे प्यार बनाएगा। आप इसका अनुभव खुद करेंगे, जब इस पूजा को करेंगे पूरे मन से श्रद्धा भाव के साथ करेंगे, तो आप इसका चमत्कार, इन मंत्रों का चमत्कार खुद ही देखेंगे। तो ये थे कुछ उपाय, कुछ हनुमान जी के मंत्र, कुछ नियम। तो इनको करने से आपके साथ जो भी चमत्कार होता है वो आप खुद अनुभव कीजिएगा। बाकी जब आप अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो सामग्रियों से ज्यादा आपके मन का भाव होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके ये अनुष्ठान पूरा हो जाता है, आपके ये मंत्र पूरे हो जाते हैं, जितने दिन का भी अनुष्ठान आपने लिया है, तो इसके बाद आप हवन ज़रूर करें। हवन करने से हमारे घर में क्या है, पॉजिटिविटी आती है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो घर से बाहर जाती है और पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। हमारे घर में शुद्धता आती है और जो भी नेगेटिविटी है वो सब धीरे-धीरे वो सब दूर हो जाती है। और हवन ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़े लेवल पर करना है। आप अपने लेवल पर, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आपको आता है आप उतना हवन कीजिए, अपने आप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करें, बहुत ज़्यादा सामग्री लाएँ। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप हवन कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।